नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिद्धार्थ पर स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारे जो अध्ययन चल रहा था गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 4 वैदिक गणित, इसमें हमने घटाव संक्रिया सीखी समझी और उसका अभ्यास किया था। हमने एक न्यूनन पूर्णांक तथा परिमित अंक की सहायता से घटाव करना सीखा। इसी के साथ हमने एकाधिक पूर्णांक प्लस परिमित अंक की सहायता से घटाव करना सीखा था। आज हम शुरू करते हैं गुणन संक्रिया निखिलम विधि से। 4.2 गुणन संक्रिया निखिलम विधि से। तो विद्यार्थियों में गुणन संक्रिया जो गुणा करते हैं हम वैदिक गणित में, वह निखिलम विधि से किस प्रकार से करते हैं, उससे पहले हमें इनके कुछ बातें हमें सीखनी है। चरमांक तथा निखिलम अंक, इनके बारे में सीखना है और हमें विचलन के बारे में सीखना है। तो विद्यार्थियों, चरमांक तथा निखिलम अंक, इनके बारे में सीखते हैं। किसी संख्या का चरमांक उसका इकाई अंक होता है, परंतु उसके सभी अंक निखिलम अंक जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी संख्या का चरमांक उसका इकाई अंक होता है, परंतु उसके सभी अंक निखिलम अंक जाने जाते हैं। जैसे संख्या 427 में चरमांक कौन सा है, उसका इकाई अंक यानी 7। 427 में इकाई अंक 7 है, तो इसका चरमांक है 7। तथा निखिलम अंक कौन से होंगे, निखिलम अंक 4, 2 व 7 है। 4, 2 और 7 ये सभी अंक इसके निखिलम अंक हैं, जबकि चरमांक कौन सा है, उसका इकाई वाला अंक चरमांक है। तो ये में चरमांक तथा निखिलम अंक के बारे में जानना है। ये हम गुणन संक्रिया में आपके काम आने वाले हैं। तो चरमांक तथा निखिलम अंक के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हम विचलन के बारे में जानेंगे। अगला हमारा टॉपिक है विचलन। तो विद्यार्थियों, वैदिक गणित में सामान्यतः 10 या 100 अथवा 10 की किसी घात को संख्या का आधार माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, वैदिक गणित में सामान्यतः 10 या 100 या 10 की किसी भी घात वाली जो संख्या है उसे हम आधार मानते हैं। जैसे 10, 100, 10 की घात, ठीक है ना। तो यानी
इस प्रकार से जो 10 की घात वाली जो संख्या है वे सभी संख्या आधार मानी जाती हैं। यहाँ हम कक्षा 5 में आधार 10 के आधार पर हम गुणा करना सीखेंगे। हम आधार 10 के बारे में समझेंगे। अब इसमें यह समझना है, यदि संख्या में से उक्त आधार, यानी ये जो भी आधार हो, उक्त आधार घटा दिया जाए तो शेषफल को विचलन कहते हैं। विचलन किसे कहते हैं? यानी जो भी संख्या हो उसमें से यदि जो भी हम आधार लेते हैं, संख्या में से आधार घटा लेते हैं, जो शेषफल बचता है वह विचलन कहलाता है। यदि संख्या आधार से बड़ी होती है तो विचलन धनात्मक होता है। यदि जो संख्या है वह आधार से यदि बड़ी है तो विचलन किस में आएगा? धनात्मक यानी प्लस में आएगा। यदि संख्या आधार से छोटी होती है तो विचलन ऋणात्मक होता है। संख्या यदि आधार से छोटी हो तो विचलन क्या होगा? ऋणात्मक। और आधार से यदि संख्या बड़ी हो तो विचलन होगा धनात्मक। ये हमें ध्यान रखना है। किसी संख्या का परमित्र अंक किसी संख्या का परमित्र अंक उस संख्या के विचलन का ऋणात्मक मान होता है। यानी कि संख्या का परमित्र अंक उस संख्या के विचलन का ऋणात्मक मान होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण लेकर के इसे समझते हैं। विचलन आपको समझ में आ गया होगा। आधार से वह संख्या कितनी बड़ी कितनी छोटी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम संख्या में से आधार घटा लेते हैं तो हमें विचलन प्राप्त होता है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, समझते हैं। जैसे पहला है संख्या 13 में से आधार 10 पर आधार 10 पर, अब संख्या 13 है उसमें आधार 10 पर विचलन कितना होगा? संख्या में से आधार घटाना है, आधार अपना 10 है, तब हम 13 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 13 में से 10 घटाएंगे 3 प्लस का, यानी धनात्मक 3 विचलन है। यानी संख्या 13 का 10 के आधार पर विचलन कितना है? प्लस का 3, यानी ये संख्या आधार से 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3। इसी प्रकार से हम और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। संख्या 8 में आधार 10 पर
अब ये संख्या 8 है और आधार है 10। विचलन कैसे निकालेंगे? संख्या में से आधार घटाना है। 8 में से 10 घटाएंगे यानी इसका -2 विचलन होगा। 2 कम है, आधार से ये संख्या 2 कम है तो -2 इसका विचलन है। विचलन कौन सा है? -2। तो इस प्रकार से 13 10 से 3 अधिक थी तो विचलन आया प्लस का 3, और 8 ये 10 से 2 कम है तो -2 इसका विचलन आया। तो इस प्रकार से हम संख्या का विचलन हम ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में चरम अंक तथा निखिलम अंक के बारे में सीखा और हमें संख्या का विचलन निकालना सीखा। तो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार से इन्हें समझिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।